गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। आई एम फ्रॉम रोवोल्यूशन। तो आज मैं आपको अपना ऑफिस दिखाने वाला हूं, जहां हम लोग नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, रोबोट्स पे काम करते हैं। हमारी लैब कैसी है, क्या है, मैं थोड़ा आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यह है 3D प्रिंटर। यहाँ पे हम लोग कोई भी अपना जो डिज़ाइन होता है उसको हम लोग प्रिंट करते हैं। बाकी हमारे अलग अलग डेस्क है जहाँ पे हम लोग अलग अलग टास्क कंप्लीट करते हैं। बाकी हमारे ऑफिस के स्टाफ्स हैं, इंजीनियर्स, जो कि सॉफ्टवेयर के हैं और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। और ये हम लोगों का जो पूरा सेटअप है आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे टूल्स, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब देख रहे हैं इस टाइप से कि हमने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं आर्डिनो में और माइक्रो कंट्रोलर्स में, अलग अलग टाइप के। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डेवलप करते हैं। ये हमारी कंप्लीट लैब है। लैब का जो इनर पार्ट है वो है, बाकी जो एक्सटर्नल लैब है जो हमारी बाहर है वो भी है, लेकिन मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग बेसिकली करते क्या है। हम लोग स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइप की जो ट्रेनिंग होती है, जैसे रोबोटिक्स, आईओटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में ट्रेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, स्टेम एजुकेशन है, उसके थ्रू। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर बच्चा प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ करता है तो वो इजीली माइंड में कैच कर सकता है उस चीज़ को, क्योंकि उसका जो एक इम्प्रेशन होता है वो माइंड में उसके फीड हो जाता है। और बाकी प्रैक्टिकल लर्निंग के जो बेनिफिट्स है वो आप देख ही रहे हो। आजकल जो मेट्रो सिटीज़ है उनमें ये जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है। तो ये जो तरीका है प्रैक्टिकल एजुकेशन का, ये फ्यूचर है एजुकेशन का। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कराते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि ये होवरक्राफ्ट का मॉडल है, हमने बना रखा है। ठीक है। बाकी ये जो आप देख रहे हो प्री प्रोग्राम्ड कार है, इसमें इनबिल्ट मेमोरी है जो हमने मतलब आर्डिनो जो है उन्होंने यूज़ किया हुआ है। बाकी सब कंट्रोल यूनिट और पावर सप्लाई आप देख रहे हैं। बाकी ये छोटे छोटे मॉडल्स हैं, जैसे कि डीसी मोटर कैसे वर्क करती है, डीसी मोटर कैसे रिवर्स और फॉरवर्ड मूव होती है, तो उसका जो डेमोस्ट्रेशन है वो हम लोग इससे देते हैं। बाकी ये जो सर्किट है, हाउ कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वर्क, बाकी ये जो एलईडीज़ हैं हमने लगाई हुई हैं। तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये हम लोग एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी आप ये देख सकते हो जो हमने स्पाइडर बना रखा है, इस टाइप के कुछ मॉडल्स रहते हैं हमारे पास। ये जो स्पाइडर है आप देख रहे हैं जैसे, तो ये एक रोबोटिक स्पाइडर है। मैंने इसे ऑन किया तो ये एक प्रोग्राम स्पाइडर है। इसमें पहले से ही हमने प्रोग्राम फीड किया हुआ है। हम लोग इसमें प्रोग्राम सिखाते हैं, बच्चे इसमें प्रोग्रामिंग सीखते हैं कि अगर इसके मूव्स चेंज करने हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, इसको कुछ टास्क देना है तो वो किस टाइप से करें। तो ये बेसिकली एक मॉडल था। तो अब जब बच्चे लोग इन प्रोटोटाइप्स में काम करते हैं तो इसके बाद वो जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट में या किसी प्रोडक्ट में, तो वो चीज़ भी सीख जाते हैं। बाकी ये जो आप रोबोट देख रहे हो ये हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसमें हम लोग बेसिक जो प्रोग्रामिंग है ह्यूमनॉइड की, कि कैसे वर्क करता है, इसके एल्बोज़ व जो जॉइंट्स है वो कैसे वर्क करते हैं, जो उसके फिंगर्स है कैसे वर्क करते हैं, सारी मोटर्स को कैसे हमें प्रोग्राम करना है बाय द हेल्प ऑफ जो भी हम लोग इसमें कंट्रोलर लगाते हैं, वो सब चीज़ें। तो ये बेसिकली 110 kg का रोबोट है जो कि टोटली हमने स्टेनलेस स्टील से बना रखा है। बहुत हैवी है, इसलिए ये बाईपेडल नहीं है। बाईपेडल मीन्स बाई द हेल्प ऑफ पैडल मूव नहीं करेगा, लेकिन जो फंक्शन है जो पैर में जो रहते हैं, जो हमारे लेग्स वर्क करते हैं, वो हम लोग इसमें पूरा परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ मार्केटिंग रोबोट। एक मार्केटिंग रोबोट है। इसमें हम लोग कोई भी डाटा किसी भी कंपनी का फीड करते हैं, वो डाटा को ये डिस्प्ले करता है प्रॉपर वे में। बाकी जो इसके मूव्स है, मूव्स मीन्स ये एक अलग अलग टाइप के टास्क परफॉर्म करता है, बोलता है, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें करते हैं। बाकी इसके पीछे जो कंट्रोल यूनिट है, जो कंट्रोलर है आप देख रहे हैं, तो इस टाइप से हमने एक इसमें मेगा लगा रखा है, आर्डिनो मेगा, वो यूज़ करते हैं। और इसकी जो सप्लाई है वो सप्लाई हम लोग देते हैं डीसी, जो यहाँ पे एक बैटरी हम लोग कनेक्ट करते हैं 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट 80 एम्पेयर। तो उस टाइप से ये प्रोग्राम जो होता है ये वर्क करता है। और इसका ये फ़ायदा है कि इसके मेन यूजेस ये हैं कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं
जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो इसमें सीखते हैं कि जो आने वाली टेक्नोलॉजी है ह्यूमनॉइड रोबोट की, उसको हम लोग कैसे आज से ही सीखें। तो आज से सीखने का पर्पस ये है कि आज से अगर हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी का आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो वो चीज़ हम लोग आगे इजीली कैच कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे मोटर्स हो गया, मोटर्स को प्रोग्राम कैसे करना है, एक्चुएटर्स हो गए, एलईडीज़ हो गई, एलईडी को कैसे प्रोग्राम करना है, बाकी एआई हो गया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें होती है, कुछ जैसे स्मार्ट फंक्शंस होते हैं, हम लोग इनमें कैसे डाटा फीड करते हैं कि जैसे इसे एक प्रोग्राम को दिया है हमने कि इसे एक हैंड्स मूव करना है फॉरवर्ड बैकवर्ड, जो हेड है उसको टिल्ट करना है, आइज़ ब्लिंक करनी है, तो ये सब प्रोग्राम में प्री फीडेड होता है। प्री फीडेड मीन्स जो हम लोग डाटा में डालते हैं वो है। और बाकी एआई में हम लोग वॉइस का जो करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, इमेज रिकॉग्निशन हो गया। इमेज रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि ये किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे मैं ही हूँ, यह पहले मुझे रिकॉग्नाइज़ करेगा, मेरे फेस को रिकॉग्नाइज़ करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ये जो कमांड रिसीव करेगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। मीन्स वॉइस या कोई भी मैकेनिकल जो मूव्स देगा ये आउटपुट ये उसके अकॉर्डिंग देगा। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी मैं इसको आपको थोड़ा चला के दिखा था, लेकिन अभी आज हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको इसका फुली फंक्शन करा के दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।